देखिए, ये जो रैली है, ये मेरा रेगुलर प्रोसेस का रैली है। ये जन संवाद है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी पिछले 9.5-10 सालों में ये साबित कर दिया है कि जनता के नेता हैं। और उन्हीं के गृह मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। ये भी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। ये कोई 5 साल के बाद निकलने वाले लोग नहीं। और हम जो अपना जो विकास की बातें हैं, पूरे देश में जो विकास हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो विकास की बातों को हम जनता तक पहुंचाते हैं। और जो जनता का सुख दुख आते हैं तो हम लोग से फीडबैक भी लेते हैं कि इस क्षेत्र की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, और जो कमियां हैं बिहार सरकार की, जो उसको हम लोग उजागर करने का काम करते हैं। बिहार सरकार जातीय जनगणना कराकर जाति कार्ड का जो खेल खेलना चाहती है, उसको लेकर बीजेपी किस नज़रिए से देख रही है? देखिए, बीजेपी बहुत स्पष्ट है कि सबका साथ सबका विकास लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग शुरू से जाति की बात अगर करेंगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? आज नीतीश कुमार अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी किस समाज से हैं? कुछ छुपा हुआ बात नहीं है कि समाज के जो सबसे निचले पैदान पे बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री हैं देश के। आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, पिछड़ा पिछड़ा की बात कर रहे हैं, आज क्या राहुल गांधी अपने दादी और पिताजी से पूछ सकते हैं क्या, जो आज दुनिया में नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी ने 28 पिछड़ों को देश का मंत्री बनाने, कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। तो फिर किन पिछड़ों की बात करते हैं? आज मेरा बिहार का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग से है। तो ये समाज को गुमराह करने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। और ये जातीय जो सर्वेक्षण हुआ है, जातीय जनगणना नहीं हुई है। जो 1931 में जो जातीय जनगणना थी, उसी को परसेंटेज में बढ़ा कर नीतीश कुमार के देने का काम किया। मैं तो आए दिन जनता के बीच में रहता हूँ और साथ में प्रेस वालों के साथ भी रहता हूँ। और मैंने सभी प्रमुख मीडिया का जब मैं देखा, आज तक मैं ब्लैक एंड वाइट हो या चाहे जी न्यूज़ में हो, तो बिहार के कई गांव में यहाँ के पत्रकार घूमे, उन बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, सहारा के पत्रकार हों चाहे जी न्यूज़ 18 के पत्रकार, सभी लोगों ने घूमने का काम किया। और कहीं भी ये जनगणना का काम नहीं था। ये सिर्फ नीतीश कुमार आई वॉस के लिए कहने के लिए जनगणना है, ये सर्वे है। अंदाज पर इन्होंने समाज को बांटने का काम किया। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस लिहाज से क्या बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि? देखिए, पीछे भी 1977 में जो मैं वापस उसको बात कर रहा हूँ, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये तो ऊपर से एक है होंगे, संतरा देखते होंगे कि ऊपर से एक लगता है, नीचे से अनेक टुकड़े हैं। तो आप अखिलेश जी की बात देख लीजिए। अखिलेश यादव जी जिन्हें स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस साथ नहीं हैं, आज क्या परिस्थिति हो गई, जो हमारे नीतीश कुमार जाके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दिखावा के लिए है। आज जो आप देख रहे होंगे, चुनाव आते आते देख लीजिएगा, सभी दल अपने अपने एजेंडे पर कायम हो जाएंगे, कोई भी कांग्रेस के साथ जाने वाला नहीं। अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ से, कैसी शंखनाद होगी जो इसकी गर्जना जो है पूरे देश तक सुनाई देगी? ऐसा क्या? लाखों की संख्या में, हमारा जो संख्या होगा लाखों की संख्या में ये रैली होने वाली है, जनसभा होने वाला है। और मैंने शुरू में बताने का काम किया कि हमारे जो जनता आते हैं, जो नेता आते हैं, वो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और उनके सुख दुख में शामिल होने वाले लोग हैं। और जो ये हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं या प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, हम लोग ऐसे लोग जो गांव में घूमते हैं, वो आके पूछते हैं कि गांव का विकास का क्या हाल है, हम गांव में जो सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। हम लोग फीडबैक देते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की है, लेकिन पब्लिक गुमराह रहती है। आप आयुष्मान भारत जो गरीबों के लिए है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 5 लाख का है, जो गरीबों के घर में जो शौचालय बन रहा है, बिजली का है, चाहे जो भी योजनाएं चल रही हैं, अनाज पहुंच रहा है, सभी योजनाओं के बारे में अभी सबसे बड़ा योजना चालू हुआ है 17 सितंबर को, विश्वकर्मा योजना, जो समाज के सबसे निचले गरीब तबके के लोगों के लिए हुआ। तो निश्चित रूप से इन सब बातों से नीतीश कुमार घबराकर ये जातीय जनगणना का नाटक किए हैं। लेकिन हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं, एक ज़मीनी नेता हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो 2 बार हमारे प्रधानमंत्री जी जो बने हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से
400 प्लस सीटों के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, विकास के जो भी वादे हो, बात हो, लेकिन चुनाव जब होने लगता है तो उस समय ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो जाता है। तो क्या इस बार भी ध्रुवीकरण के आधार पे ही बीजेपी? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे पर कायम रहती है। अब मेरा एजेंडा क्या है? भारतीयता पहला एजेंडा है, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और इस देश की जो जनता है वो हमारे, उनकी सेवा, मेरा समर्पण ही मेरा मेन काम है कि जनता की सेवा करें। आप देख लीजिए, आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी आज जनता के क्या हालात थे, लेकिन 2014 के बाद इस देश में हर एक गांव में रोड आप देखिएगा, हर एक घर में बिजली देखिएगा, हर घर में रसोई घर देखिएगा, हर घर में आप शौचालय देखिएगा। जो गरीब है मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की कोई बात ही नहीं है। हम काम करते हैं और जनता हमको चुनकर भेजने का काम करती है। आज हमारा ही देन है कि बिहार में हम 40 में 39 सीट जीते हुए हैं और इस बार मेरा लक्ष्य होगा कि हम 40 सीट जीते। और हम भारतीय जनता पार्टी का देन था, जो 2 सीटें जीती थी जदयू को, वो 16 सीटों में जीतने का काम किया। फिर से वो शून्य पे जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारा टारगेट ये है कि हम 40 के 40 सीट जीते। किशनगंज जीत नहीं पाए थे, इस बार निश्चित रूप से हम जीतने का काम करेंगे।